नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का लिया बदला। देर रात भारत ने तीनों सेनाओं ने की संयुक्त कार्रवाई। पाक और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों। देहरादून में हवाई हमले जैसी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी तेज। 5 जगहों पर आज होगी मॉक ड्रिल। शाम 4 बजे बजेगा सायरन। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजधानी देहरादून में भी हाई अलर्ट। संदिग्धों की तलाश में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त कार्रवाई। कई संदिग्धों से पूछताछ जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में मध्यरात्रि को आतंकी ढांचों पर प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की रात भर लगातार निगरानी की। इस हमले में भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कड़ी कार्रवाई और 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक की। इस ऑपरेशन को भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को लश्कर और पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमला किया और 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी गई थी। आतंकियों ने पर्यटकों को उनके परिवार के सदस्यों के सामने सिर में गोली मार दी थी। इस दौरान परिवार को धमकाया गया और उस बर्बरता का संदेश देने को कहा गया था। वहीं इस हमले का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। उधर आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना, वायुसेना और विदेश मंत्रालय ने संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री, वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी शामिल हुई। सैन्य अधिकारियों ने आतंकी ठिकानों पर किए गए हमले की क्लिप भी दिखाई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ऑपरेशन सिंदूर के पीछे भारत सरकार की मंशा स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि भारत के पास पुख्ता सबूत है कि पाकिस्तान आतंकियों की शरण स्थली है। उन्होंने कहा कि भारत ने नपे तुले अंदाज में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। वहीं भारतीय सेना में कर्नल सोफिया कुरैशी ने आतंकी ठिकानों की तस्वीरों को साझा कर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई की जानकारी दी। प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। पीओजेके के टारगेट्स मैं आपको बताना चाहूँगी।
सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तौयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। वहीं वायुसेना के विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया, देर रात 1:05 से 1:30 के बीच हमला किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था, जिसमें 9 आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया और सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान से बचाने और किसी भी नागरिक की जान को नुकसान से बचाने के लिए स्थानों का चयन किया गया था। The strike on the terror camps were undertaken through precision capability, as shown to you. A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के निर्देशों के तहत देहरादून में हवाई हमले जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी सविन बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने इस संबंध में सेना, अर्धसैनिक बलों और सिविल डिफेंस अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रणनीति बनाई। इसके तहत आज शाम 4 बजे देहरादून के 5 प्रमुख स्थानों पर सायरन और हूटर बजाकर लोगों को सतर्क किया जाएगा। इसमें धारा पुलिस चौकी, ब्लाइंड स्कूल राजपुर रोड, लक्खीबाग पुलिस स्टेशन, कलेक्ट्रेट परिसर, आईएसबीटी और आराघर पुलिस चौकी जैसे स्थान चिन्हित किए गए हैं। इस दौरान बिजली की आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित की जाएगी और ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया जा सकता है। यह अभ्यास सिविल डिफेंस और IRS सिस्टम को सक्रिय करने और नागरिकों को आपदा की स्थिति में सतर्क रहने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। प्रशासन की अपील है कि लोग इस अभ्यास के दौरान संयम बरतें और किसी भी अनावश्यक गतिविधि से बचें। अगर किसी को कोई संदिग्ध जानकारी मिलती है तो तुरंत नजदीकी पुलिस चौकी से संपर्क करें। तो याद रखें, आज शाम 4 बजे देहरादून के कुछ हिस्सों में सायरन बजेंगे, लेकिन घबराएं नहीं, ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल है आपकी सुरक्षा के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता अंकित काला से। अंकित, क्या आप हम सुन पा रहे हैं? जी अंकित, बताएं, प्रशासन द्वारा क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं आपकी आवाज मिल को लेकर? बिल्कुल हिना, जैसे कि आपने बताया कि देहरादून के कई स्थानों में आज सायरन बजेंगे और इसके अलावा जिला प्रशासन की बात करें तो उसने पूरी तैयारी कर ली है। देहरादून के 5 स्थानों में हूटर और सायरन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस मॉक अभ्यास का उद्देश्य यही है हिना कि अगर
कोई विपरीत परिस्थिति आती है, हवाई हमले की अगर स्थिति आती है, तो किस तरीके से आम नागरिक अपने बचाव कर सकता है। इसके अलावा जो तमाम विभाग हैं वो किस तरीके से अपना बेहतर समन्वय करके कोई आपात स्थिति आती है तो किस तरीके से नागरिकों की सुरक्षा की जा सकती है। इसमें संभवतः जो विद्युत बाधित किया जा सकता है, इसके अलावा रूट डाइवर्ट भी किया जा सकता है। ये सारी जानकारी भी तमाम आपने दी है। तो इस अभ्यास के माध्यम से सरकार चाहती है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति के दौरान तमाम जो विभाग है अपने समन्वय के साथ कार्य कर सके। इसके अलावा जो आम नागरिक है वो भी अपने माध्यम से अपना बचाव कर सकते हैं। तो आज शाम को 4 बजे देहरादून में ये मॉक अभ्यास जो है वो शुरू होने जा रहा है और गृह मंत्रालय की ओर से ये आदेश सभी राज्यों को भेजे गए हैं और इसी आदेश का अनुपालन करते हुए आज जिला प्रशासन की ओर से देहरादून में मॉक अभ्यास का आयोजन किया गया है। बिल्कुल अंकित, ये मॉक ड्रिल का जो किया गया है शाम को 4 बजे होना है। क्या इसको लेकर कोई खास कोई ताज़ा अपडेट आपके पास अगर हो तो आप हमसे साझा करें। देखिए, देहरादून के 5 स्थानों पे ये मॉक अभ्यास का आयोजन किया गया है। अभी हम ISBT के क्षेत्र में ही मौजूद हैं जहाँ पर कि इस मॉक अभ्यास का आयोजन किया गया है। इस मॉक अभ्यास में क्या कुछ खास रहेगा हिना, ये तो अभी हम शाम को देखना पड़ेगा कि इसमें क्या विद्युत व्यवस्था को बाधित किया जाता है, रूट डाइवर्ट किया जाता है। बहुत धन्यवाद अंकित आपका, बहुत धन्यवाद आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दून में हाई अलर्ट है। पाकिस्तान में भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई के बाद देहरादून पुलिस शहर और देहात में बृहद स्तर पर तलाशी अभियान चला रही है। बात करते हैं देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र की, जहां पुलिस और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में घर घर जाकर पूछताछ कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने बीती रात पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की, जिसके बाद पूरे देहरादून जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। SSP देहरादून के निर्देश पर तड़के सुबह से ही पुलिस टीमों ने नगर और देहात क्षेत्रों में चेकिंग अभियान शुरू कर रखा है। खास तौर पर बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया जा रहा है। कई संदिग्धों को थानों में लाकर पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी गतिविधियों की आशंका को देखते हुए हम पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। जनता से अपील है कि अफवाहों से बचें और कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में भारतीय सेना की सराहना हो रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के बागेश्वर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने भी सेना की कार्रवाई की तारीफ करते हुए इसे भारत की ताकत और आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बागेश्वर में मीडिया से बातचीत में कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी सेना ने बहनों बेटियों का सम्मान बचाया है और आतंक के खिलाफ सीधा संदेश दिया है। बकअप इंडियन आर्मी आपने फिर से स्थापित कर दिया। भारत की तरफ जो भी आंख उठेगी उस आंख को वो कहीं हो फोड़ने का हम दम रखते हैं। भारत दम रखता है। आपने हमारे गौरव को ऊंचा उठाया। ऑपरेशन सिंदूर, हमारी बहनों का सिंदूर लूटोगे और भारत चुप रहेगा। हमारी सेना ने दिखा दिया कि आतंक और आतंकवादी कहीं हों, दुनिया के किसी कोने में हों, हम वहां भी उनको नहीं छोड़ेंगे। आतंकवाद पर ये प्रहार, उसके लिए मैं भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सब एक हैं, सारा भारत एक है। वहीं पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने भी ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत अब चुप बैठने वाला देश नहीं रहा और इस कार्रवाई से पूरे विश्व को सख्त संदेश गया है। और हम भारत की सेना के इस कार्रवाई के साथ खड़े हैं, उनका पूर्ण समर्थन करते हैं कि इन आतंकवादियों को, जिसने 26 निरीह लोगों की कातिलाना हमला किया, हमारे भारतीय 26 लोग वहाँ पर 26-27 लोग शहीद हुए, उसके जब बदले में जो जवाबी कार्रवाई की है, मैं समझता हूँ ये उचित है, न्याय संगत है और उन अपराधियों को जिन्होंने जघन्य कांड किया है उसकी सजा मिलनी चाहिए। और भारतीय सेना ने कहा भी है कि जहाँ भी होंगे उन पर निशाना साधा जाएगा। और कल रात जबरदस्त भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों पर
मैं समझता हूँ जो हमला किया गया है वो पूरी दुनिया में एक संदेश जा रहा है कि भारतवर्ष आतंकवाद के खिलाफ है। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद देहरादून में कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने सेना की इस कार्रवाई का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि देश का हर नागरिक इस कार्रवाई का स्वागत करता है। देश आज बहुत खुश है कि पहलगाम का बदला माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के योग्य नेतृत्व में फौज ने ले लिया है। आज उत्तराखंड की जो गौरव हैं हमारे सीडीएस साहब, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो पहली बार अनिल चौहान साहब ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। एनएसएस हमारे अजीत डोभाल जी, इन्होंने इसको पूरी रणनीति बनाई और उस रणनीति में हमारी फौज ने जो काम किया ऑपरेशन सिंदूर में, आज विश्व बहुत चक्का रह गया इस ऑपरेशन को देख के और देश खुश है कि हमने पहलगाम का बदला लिया। ये तो बहुत ही बढ़िया काम किया है हमने, जो सिधाई से और पेशेंस से हमने प्लानिंग से हमने किया। ये तो बहुत ही सही उनको सबक सिखा रहा है कि भाई हम आप क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह से हम तैयार हैं। तो इनका रिएक्शन मुझे नहीं लगता है कि कुछ कर पाएंगे। वो हल्ला शोर मचेगा जरूर, पर इतना कैलकुलेटेड उनका कोई रिएक्शन तो मुझे लगता नहीं। जिस हिसाब से वो बोल रहे थे कुछ नहीं होने वाला है। तो वैसे भी इनके जो टेररिस्ट जो ठिकाने थे जहाँ पर वो ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, उन्हीं कैंप्स पे हमने उसको फोकस किया था। और जनरल बाकी आर्मी या नेवी या किसी एयरफोर्स के ठिकाने पे हमने लगाया नहीं कोई एम्यूनिशन या कोई भी उस पर अटैक्स। तो मुझे नहीं लगता है इसका कोई ज़्यादा रिएक्शन होगा। ये जो स्ट्राइक मारा है सिंदूर बहुत ज़बरदस्त है। डीप यानी 100 किलोमीटर तक अंदर गया है पाकिस्तान के। और ये नहीं कि पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे ही सीमित रहे, पाकिस्तान के अंदर गए। तो ये दुनिया को दिखा दिया, पाकिस्तान को दिखा दिया कि टेरर अब जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो संदेश के लिए तो ये मैं कहूँगा अच्छा संदेश गया है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे, मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।